बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब जंगों के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन इन्होंने की थी और वो आपने देखा कि कैसे दुरुस्त साबित हुई। और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से और बारिशों के हवाले से, सैलाब के हवाले से भी उसामा साहब बार-बार खबरदार कर रहे थे कि तैयारी कर लें आप लोग। आपने देखा होगा इंडिया में जिस तरह का सैलाब आया, बांग्लादेश में और जो इंग्लैंड की नई वज़ीर-ए-आज़म बने और एक लेबर पार्टी ने मैदान मारा है, उस हवाले से मैंने डिस्कस करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है कि इंग्लैंड के अब क्या हालात होने वाले हैं। उसके अलावा इसराइल पे अज़ीम जंग की बातें हो रही हैं। मैंने पूछना है कोई बड़ी जंग तो नहीं छिड़ने वाली, क्योंकि तालिबान जंगजू कह रहे हैं कि शाम पहुँच गए हैं। उसके अलावा 20 लाख यमनी जंगजू हैं, हज़ारों इराकी फाइटर्स भी मौजूद हैं, तो क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक-ठाक। सर, जब आप कहते थे ना कि ज़ख़ीरा कर लें, अनाज ज़ख़ीरा कर लें, शायद लोग मज़ाक समझते थे। हालात जिस तरह हो रहे हैं, पहले तो मैं मौसमियाती तब्दीलियों की बात कर लूँ। जैसे आप कह रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार करने वाली हैं। अब सैलाब के हवाले से मैं बात करूँ, इंडिया में जो मुंबई में हाल हुआ, सैलाब ने तहस-नहस कर दिया थी, तबाही मचा दी। भारत के बाद बांग्लादेश में भी बहुत बुरे हालात हुए। आपको पाकिस्तान में क्या लग रहा है कि कोई इस तरह कोई खतरा है सैलाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो मुहर्रम का अयाम चल रहे हैं। तमाम बिल्कुल, उम्मत, तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फैमिली, सल्लल्लाहु उनकी अलैहि आल वसल्लम। को ताज़ियत पेश करते हैं करबला जैसे अलमनाक और मैं समझता हूँ अफ़सोसनाक सानहे पे। और जिस दाग को उम्मत क जैसे कहते हैं कि कभी नहीं धो सकती अपने चेहरा, इस दाग से अच्छा। धो नहीं सकती। क्योंकि मुझे याद है वो सिख के की एक डायलॉग था कि यार ये मुसलियां तो बच के रहो, इन्होंने तो अपने नबी दे बच्चे नहीं छड़े। उससे हुँ, मुझे बार बार बड़ी दफा शर्म आती है, बड़ा ही उसमें होता है कि बस हमेशा तारीख में यही हुआ कि दुश्मनों ने, मुखालफिन ने और उसी साइड से ये सब हुआ, लेकिन ये बड़ा ही हम पे एक बोझ है। अब बातें हैं कि जो मौसमी तब्दीलियां और ये सारी चीजें देखें, अ, इस साल जैसे बताया था कि मॉनसून वक्त से पहले आने के चांसेस हैं और तकरीबन तबाहकुन अंदाज से बारिशों का होना एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। और अभी ये आप, हम, इंडिया, पाकिस्तान, ये खिता जहाँ सूरज गिरहन के असरात कम थे, उधर ये थोड़ा होगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा थे, हुँ, अमेरिका जैसे और उधर उधर तबाहियाँ ज़्यादा आएँगी। अब अच्छा। मसला ये है कि हमारा व्यूअर जो है, जो अमेरिकन है, वो तो बता रहे हैं कि आप जैसे-जैसे कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ, कल शाम हमारे बड़े तूफ़ान आया, कोई कहीं बता रहा है, हुँ, कोई कहीं। लेकिन हमारे क्योंकि जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं, वो ज़ाहिर बात है डिस्कनेक्ट हैं वहाँ के मीडिया से, वहाँ की खबरों से, तो वो नहीं समझ पाते इन प्रेडिक्शंस को। बिल्कुल। बाकी ये है कि हमारा भी जो पाकिस्तानी साहिल और पाकिस्तानी के साहिली इलाके और दरिया की जो बैंक्स हैं, जो बेसिकली सैलाब के रास्ते हैं, हुँ, हर साल ही होते हैं। उसमें बैठे हुए लोगों को तो चाहिए कि अभी उठ जाएँ। अच्छा। इंडिया का सैलाब सिर्फ़ इंडिया की हद तक नहीं है, वो जब भी ओवर होगा वो हम पे छोड़ देगा, पहला। हुँ, दूसरा ये है कि हमारे भी जो सियाह हैं, उनके लिए भी हमने एक इश्यू किया था तंबीह कि निकल बिल्कुल। आएँ आप ज़्यादा दिन उधर ना रुकें, अब आप लोग फँस सकते हैं। उसके बाद जो आपने बात की इस साल, बल्कि ये है कि इस साल मैं ये समझ रहा हूँ कि इस साल कोरोना आने के भी चांसेस हाई रहेंगे। और कोरोना अच्छा। असल में कोई आती नहीं है, कोरोना भेजी जाने वाली चीज़ है बेसिकली। हुँ, एक इज़राइल टेस्टर था, पहले कोरोना टेस्टर था, चेक करना था कि हमारी ग्रिप कितनी है सिस्टम पे, कि सिस्टम हुँ, पूरे को, मतलब अल्लाह ताला की तो यकीन जाने आपने इतनी अताअत और इतनी ताबेदारी नहीं दिखाई कभी। जितनी आपको कोरोना में जब कह दिया दुकानें बंद कर दो, हालाँकि जुम्मे के हुँ, वक़्त हम कभी नहीं अपने नहीं बंद करा सके कि दुकानें बंद कर दो, अल्लाह का हुक्म है, बिल्कुल। दौड़ पड़ो। जब जुम्मे की अज़ान सुनो दौड़ पड़ो।
और उसी दिन जुम्मा बाजार लगा के बैठे हो, आजकल सड़कों पे लगा होता है कई शहरों में। हाँ, दूसरा ये है कि कोरोना ने फिर कैसी ताबेदारी आप लोगों ने दिखाई। कोई था जिसकी ताबेदारी कर रहे थे आप लोग, बड़े डिसिप्लिन से, टिकटें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, सफर नहीं होगा। भाई हम जैसे भी थे जिन्होंने फेक बनवा लिए, कि हमें तो पता था कि उल्टा डेड सेल इंजेक्ट करने का क्या फायदा। अगर ये मॉक एक्सरसाइज है ना बेसिकली, कि आपको एक मुर्दा उसका जरासीम अंदर डाल के प्रैक्टिस कराई जाती है कि जब असली आएगा तो आप लड़ लोगे, तो हो सकता है ना लड़ पाओ। तो खुद ही जरासीम को अपनी बॉडी में डेड फॉर्म में दाखिल करना कहाँ की अक्लमंदी है। और जो हमारे अहले बैत के यहाँ तो बड़ा सख्त ममनू है कि बीमारी से पहले इलाज, कहते हैं वो फिर अपना बंदोबस्त खुद ही करे। दूसरी बात ये है कि ये जो कोरोना इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये जरूर है कि इस साल जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस पे रेमेडीज होंगी, सब होगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि जो आ जाए कि ये जो इजराइल वॉर बेसिकली ये सारे की सारी शुरू ही हुई है इन सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व करने के लिए, इस पूरे खित्ते को बेसिकली इन्वॉल्व करने के लिए। और आप याद करें, आपका वो शुरू के प्रोग्राम का कभी टाइम मिले तो निकालें क्लिप, जब ताजा ताजा हमास का अटैक हुआ था, तो जी उस वक्त हमने कहा था कि ये कई मुल्कों की जंग शुरू होने लगी है। ये चले आज तो आप लोग कहते हैं ना कि जी अब तो ऐसे ही लगता है, लेकिन उस वक्त तो क्या कहते हैं, CNN BBC किसी को भी नहीं पता था ना अल जजीरा को पता था कि होने क्या लगा। दूसरी बात ये है कि ये जंग बेसिकली आप लोगों के लिए दूसरा टेस्टर है। कोरोना का टेस्टर ताबेदारी चेक करनी थी, अब आप लोगों की बेहिसी और आपस की जो बरादरी और मुस्लिम उम्मा और यूनिटी और गैरत और इस्लाम और जिहाद वो चेक करने के लिए थी। तो वो उन्होंने देख लिया कितने मुसलमानों के खून में गर्मी रह गई है, वो उन्होंने देख लिया। तो अब उन्होंने वो मार्क कर लिए हैं। अब जो मार्क हो गए हैं, जो उनको पता है कि ये तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि हिजड़ों में आ गए हैं बेसिकली, उनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो अभी जैसे आपने अफगान तालिबान का कहा और 20 लाख यमनी जंगजू और इराकी फाइटर्स। हाँ जी, इराकी फाइटर्स जो हैं वो हशद शाबी वाले होंगे जिन्होंने ISIS के मुकाबला किया। इसी तरीके से हशद शाबी का खासा ये है कि ये दुनिया की वाहिद शिया सुन्नी मुश्तरका तंजीम है जिसमें शिया सुन्नी मिल के लड़े। और ये मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए जो उधर सिस्तानी साहब बैठे हैं उनके फतवे पे ये सारे इकट्ठे हुए, और इतनी ही कद्दावर शख्सियात होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ असासा है जिनकी वजह से फिरके खत्म होते हैं, मुसलमान एक होते हैं और दुश्मन की चाल नाकाम होती है बेसिकली। वरना यार देखिए, अब हमारे घर पे हमला हो जाए, 7 हिंदुओं के घर हो, क्रिश्चियन के बगार तो बंदा उनसे भी ले लेगा कि यार अब तो अटैक हो गया, आ जाओ भाई, वरना तो मारे जाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या शिया क्या सुन्नी, ये तो एक वो जैसे कहते हैं ना कि जख्म पुराना जख्म है जिसको बार बार नोच के हरा करके इसको यूज किया जाता है। वरना आप हकीकत पूछे तो कोई शिया सुन्नी नहीं है ही नहीं मुसलमान ही नहीं है तो शिया सुन्नी की क्या बात है कि शिया नहीं है और फलाना सुन्नी नहीं है, कोई भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं वो लोग इस टाइम या फलस्तीन में है या उसको सोच रहे हैं या उसकी तरफ है। तो मैं समझता हूँ यमन के लोग, लबनान की हिजबुल्लाह, यमन के हौसी, इधर से इराकी जो हशद शाबी है इसके जो फाइटर्स ज़ैनिबून के, इसी तरीके से तालिबान जो अफगान तालिबान, ये सारे के सारे बस ये आपकी पूरी कुल दुनिया इस्लामी जिसके अंदर थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि वो फील है, रमक है, और इन अब सारा थ्रेशोल्ड इन्हीं पे आना है। लेकिन कुरान का फैसला है कि तुम थोड़े होगे लेकिन मैं गलबा नहीं आने दूंगा। तो आप देखेंगे कुछ नहीं होने लगा, इजराइल का कबाड़ा ही होके रहेगा। लेकिन मसला ये है कि वो फिर भी कामयाब होगा क्योंकि इजराइल का वजूद ही इस दिन के लिए बनाया गया था कि एक दिन आएगा जब हम इसके जरिए पूरे खित्ते में जंग कर देंगे। जैसे आपका कश्मीर इशू, ये हम दोनों को जंग कराने के लिए रखा गया है, हमारी इंडिया पाकिस्तान। तो आप हिसाब लगाएं, चाइना और इंडिया को साइड पे कर दें, यही दुनिया की तीसरी आबादी है, चाइना और इंडिया। ठीक है, साथ हम तीली के तौर पे
तो जंग इधर से शुरू करवाएं, इधर से कश्मीर इशू इधर से, तो इतनी बड़ी आबादियां जो हिट हो जाएंगी, और उधर से अरब ले देके, तो फिर दुनिया का ज्यादातर हिस्सा तो उसमें चला गया। लेकिन अमेरिका ने ये सोचा कि खेलूंगा इधर, यूरोपियन ब्लड से खेलूंगा, रशियन ब्लड से खेलूंगा और अरब ब्लड से खेलूंगा, या पर्शियन ब्लड, या हमारा जो थोड़ा बहुत ये एशियन ब्लड है, उसकी जी नजर इन सब पे थी। लेकिन अल्लाह भला करे प्यूटन का, जिसने क्यूबा में भेज दी फिर मैरीन, उसने कहा फिर ऐसे नहीं तो इस दफा सीधा तेरी उधर से ट्यून अप करेंगे। वरना यही होता है ना कि ये पीछे चौधरी बना बैठा, सारों का खून बहता है, असला अपना बेचता है, अपने डेट्स ऐसे क्लियर कर जाएगा जंग के बहाने। और ये हिस्ट्री है, ये बुक है एक, डेब्ट, सब पढ़ें। अच्छा 50,000 साल तारीख, डेब्ट, DEBT। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब भी किसी मुल्क पे कर्जे चढ़ जाते हैं, कर्जे आ हम्म, जाते हैं, तो उसको फिर जंग चाहिए होती है, कर्जे माफ कर दो। हाँ और जी ये सारा नंबर ही तो पड़े हैं अकाउंटों में, कागज की मशीन तो अलग लगाई हुई है ना, वो तो 2-3 हाथों पे, बाकी तो नंबर बैंक में पड़ा है, ये इतने नंबर तेरे, ये इतने नंबर तेरे, बेशक करते तो ये ऐसे ही है। वो सारा नंबर माफ करो, चलो नए सिरे से खेलेंगे। और इतना असला बेच देगा इस जंग में, असला तैयार किए बैठा है बेचने को। अभी देखिएगा इंडियन डिफेंस में कितना इन्होंने बजट आता है इसका, नजर रखें, लाजमी नजर रखें, आप ठीक हैरान है। हो जाएंगे। पहले ही वो हमसे ज्यादा हो गया अब, हालांकि अभी तक तो हमने कोई इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ी, और ना ही हमको कश्मीर आजाद करा सके, जो हमने सो कॉल्ड इतनी फौज और इतना सब किया कि जी बड़ा भी हम कोई, हम लोगों के किराए पे जाते रहे श्रीलंका, कभी नेपाल के जल्जलों की मदद, कभी यूएनओ के मजे, कभी उधर जाके अपनों के खून करते रहे यूएनओ में, कभी उर्दन ने बुला लिया, हायर कर लिया हमें, ब्रिगेडियर जियाउल हक पहुंच गया, जो जो होता रहा। लेकिन अपना कश्मीर का इशू हम आज तक नहीं अभी कर सके, इसको नहीं वापस गेन कर सके बिल्कुल। बेसिकली। और अब मोदी ने इस चेहरे को सजाया कि मैं अखंड भारत के नाम पे ये हिस्सा लेके दूंगा आपको, इसलिए असले का बजट वो बढ़ा रहा है। इस टाइम पे वो हमारी जो मिसाइल्स की तादाद से ज्यादा हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये ना चलने हो तो फिर ज्यादा कोई क्यों करे? बिल्कुल। तो भाई जी आपने एक चीज रख ली घर में लेके, आपके इस्तेमाल में कभी नहीं आई, फिर वो एक तादाद बराबर भी होगी, फिर उसका इजाफा क्यों? या तो कहना वो पिछले चला ली हैं, पिछले चला लिए हैं, खत्म होने वाले थे, हमने कहा चलो नए मंगवा लो। वो पहले ही इजाफे हो रहे हैं, तो ये चलाने के लिए हो रहे हैं, बेसिकली ये चलने हैं। इधर से इन्होंने इस पूरे खित्ते को असला बेचना है, अपना अमेरिका ने डेट क्लियर करना है, सिंपल दो टोक बात है बस, इसने टलना नहीं है। अच्छा उसामा साहब, ये जो आपको लग रहा है कि ये जो जंग की बातें हो रही हैं, एक तो इसराइल पीछे हट नहीं रहा बेसिकली, तालिबान जंगजू, ये यमनी और इराकी, आप मजीद एक बड़ी जंग की तरफ हालात जाते देख रहे हैं इन दी एंड? मैं तो जरूर ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये पहला अटैक हुआ था, मैंने तो उसी वक्त बता दिया था कि ये बड़ी जंग है, और इसमें अभी रशिया ने आना है, इधर तुर्की आके बैठेगा, ये सारे के सारे इराक में इकट्ठे होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, रूस, बरतानिया में एक नई हुकूमत जो आ गई है लेबर पार्टी की, वजीर आजम जो बने केयर स्टारमर, लेकिन रूस का एक बयान आया है कि नए वजीर आजम बन जाए, नए हुकूमत बन जाए, लेकिन बरतानिया के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं होने वाले। क्या फ्यूचर देख रहे हैं बरतानिया और रूस का? डेफिनेटली देखें, अब या तो कहना बरतानिया को अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल गया है, या उसका बगल बच्चा नहीं रहा बेसिकली, तो फिर तो कहें अवाम बेचारी पिसेगी, और क्योंकि वो डेफिनेटली उन बातों से पीछे नहीं हो सकते। लेबर की बेशक अप्रोच जो है वो गरीब परवर होगी, अवाम परस्त होगी, अवामी उमंगों के मुताबिक होगी, लेकिन वो इतने बड़े सिस्टम को, इतने कोई इनकलाबी नहीं हो सकते कि 90 डिग्री कोई तब्दीली ले आए बेसिकली। तो जंगे तो नहीं टलने लगी, आप जो मर्जी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, जितने मर्जी कोई फरिश्ते भी ले आए ना, अब यूके के उसके वजीर आजम, जंग तो नहीं टलती, क्योंकि शैतान ने बेसिकली माल तैयार कर लिया है, बलि जिनकी देनी है वो तैयार हो चुकी है, और ये बलि अब अच्छा, चढ़नी चढ़नी है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार में आते ही
खवातीन, अफ़गान खवातीन जो बेसिकली हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम है। आप बेसिकली अफ़गानिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए बेसिकली मैं तो चाहता हूँ, मैं तो बेगम को कह दूँ कि भाई तू जॉब कर, मैं घर बर्तन धो लूँ, बहुत अच्छा है। बाहर निकलना कोई सौखा है? इस टाइम गर्मी है, 100 धक्के हैं, 100 ज़िल्लत हुँ, है, 100 लोगों के बेवकूफ़ों की मैनेजमेंट में यस बॉस कहना पड़ता है। मर्दों से एक दफ़ा पूछे तो सही कि घर रहना है, शाम से पहले कहेंगे कि हमने नहीं बाहर जाना। और आधे तो अब हुँ, आपके वैसे ही बेरोज़गार, अब आलसी होते जा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है। तो औरत को हुँ, पता नहीं क्या पड़ी हुई है, अभी बाहर निकल के उसको वो जैसे कहते हैं ना कि बाहर निकल के उसको महसूस होता है, अभी बड़ा मैं कुछ कर जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली। ये ऐसे ही है, जब प्यास लगी होती है तो पानी का एक गिलास जो है ना, वो भी बड़ा मज़ा देता है। लेकिन उसी हुँ, गिलास के बाद एक जग तुम दो ना, तो फिर दोबारा पानी का नाम नहीं लेते। तो ये औरतों हुँ, को भी बेसिकली ये सारा अमेरिकन स्टंट बनाया हुआ है। औरत को क्या पड़ी है कि इस सारे सिस्टम का हिस्सा बने, फ़ज़ूल इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें उसको एक प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाता है। कभी ये जो ऑफिसेज़ में काम कर रही हैं या जो सो कॉल्ड हमारी ये निकली हुई है ख़वातीन जो हुँ, बाहर और उसमें, उन बेचारियों के कभी हाल तो पूछें? ज़ालिम, बेकार मर्द, बेकार, इन मर्दों जैसे मर्द ही कोई नहीं। हर औरत गैर महफूज़ है दफ़्तर में, हर औरत को जो है वो 100 मतलब उसको हैरेसिज़्म के सामने है। और या तो औरतों को जो इस्लाम का स्ट्रक्चर था, उस पे हुँ, लाके इक्वालिटी दी जाती, वो इस माशरे में है नहीं। बाहर निकाल के क्या करना? मतलब या हुँ, तो बिज़नेस करें, मर्दों के बराबर मस्जिद में आए। अल्लाह के हाँ, तो अल्लाह तो क्या वो नहीं करता कि हज पे औरत ना आए या मस्जिद नबी हुँ, में ना घुसे या उधर ना घुसे औरत, बराबर। हुँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बराबर नहीं। चलो, बाद की मैनेजमेंट ने जो भी किया वो बाद का मैटर है। आप ये नहीं कह हुँ, सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में आने से रोका, पहला पॉइंट। दूसरा हुँ, ये है कि उसको ऐसी खुदा भी हमारा मर्दों का ज़्यादा औरतों का कम हो गया। उनको मस्जिद से निकाला, फिर उनको घर में कैद किया। हालाँकि कोई हुँ, चक्कर नहीं है, औरत-मर्द इक्वली बिज़नेस करें, जो भी करें, दायरा दोनों के लिए ही है। नज़र का हुँ, पर्दा दोनों के लिए ही है। ये मैं हुँ, अगले दिन हँस रहा था कि एक खातून के बाल कटे देखे तो मुझे पहले ख़्याल आया कि इसको कहूँ कि ठीक नहीं है। फिर मुझे ख़्याल हुँ, आया कि मेरे भी बाल कटे हुए हैं, तो मेरे कौन-सा ठीक है? क्योंकि नबी हुँ, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप किसी भी जीसस का जो या पिक्चर्स देखें या रिवायात देखें या जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर को या हज़रत ईसा के आने को, तो ज़ुल्फ़ों से पानी टपकता। तो मर्दों के भी हुँ, बाल लंबे थे सर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ें थी। कौन-सा उनकी कम थे? तो ये तो हम मर्द और दोनों 2 बातें बड़ी कॉमन है। लंबे बाल दोनों के हैं और सर कवर भी दोनों का है। ये नहीं कि हुँ, औरत का नंगा सर है तो वो ऐब बन जाता, मर्द का ओके है। मर्द का भी नंगा सर उतना ही ऐब है, इस्लाम में उतना ही रेस्ट्रिक्टेड है। एक हुँ, ये मेरा था कि चलो बात हो रही है तो लोगों तक पहुंच जाए। दूसरा हुँ, ये था कि सबसे ज्यादा आपके इस्लाम पे तो खर्ची औरत ने की है, सबसे ज्यादा ऐसे ही मालदारी वो थी। हजरत खदीजा तुल कुबरा जो है, हज़रत मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे ज्यादा इस्लाम मरहूने मिन्नत है। अब कोई हुँ, कहे कि जी मेरे पास था ही इतना, भी था ही इतना जिसके वहां एक साइड से ऊँट निकलते थे और इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी। उसने सब कुछ दे के शेब अबी तालिब में पत्ते खाए। इस्लाम को हुँ, सबसे ज्यादा अगर दिया तो किसी खातून ने दिया। और फिर कुदरत ने भी उसको, उसी खातून को, उसी के रिटर्न में उसके बच्चों को जन्नत की सरदारियां दे के राजी किया कि उसके बिल्कुल, बच्चों को जन्नत की सरदारियां मिल गई। तो हुँ, अब बात समझें कि ये जो अमूमन ये जो ख़वातीन की आपने बात कर दी ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता है। इस्लाम बेसिकली कोई तमीज़ नहीं करता। इस मैटर में ख़वातीन जंगों में नहीं थी। आप जंगों के ज़रा डीप अहवाल पूछें, तो ख़वातीन जा-जा के ख़बरें ला रही होती थी। ख़वातीन पानी पिला रही हैं, ज़ख्मियों को वो कर रही हैं। हुँ, हुँ, ख़वातीन भी साइड पे थी। करबला में ख़वातीन नहीं थी। तो हुँ, बात ये है कि ये एवं ही बना दिया गया, ये भी शैतानी चक्कर ही है, खातून को कमज़ोर करके दीन से दूर करने का बेसिकली। अच्छा, खातून जिस दिन दुनिया में इनकलाब आया, आपकी खातून पीछे होगी, वो खड़ी हो गई, इनकलाब आ जाएगा। जब तक ठीक, आपकी खातून को आप लोग इज्जत नहीं देते, वापस रिगार्ड नहीं देते, वो जो उसका स्टैचर है वापस नहीं करते, इनकलाब नहीं आ सकता।
मर्द तो झुक जाता है घर जाके, वो टांग मारे ना इसको बाहर, निकल बाहर, क्यों नहीं निकल रहा है एहतजाज के लिए, क्यों नहीं निकल रहा है इमरान खान के लिए, क्यों नहीं? जब वो टांग मारेगी तो खुद ब खुद माँ बेटे को मारेगी, बेगम शौहर को मारेगी, बहन भाई को मारेगी। ये घरों में इनको रोटियां बंद कर दें, इनका जीना हराम हो जाएगा घर में। ये सारे अड्डों पे बैठे होंगे, बाहर कैफेज में बैठे होंगे, तो घर जाते हैं बेइज्जती होती है। 4 दिन बेइज्जती शुरू कर दें, इनकलाब आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमने खातून को नाराज किया हुआ बेसिकली। हमारी जो निज़ाम है उसने खातून की दिल आज़ारी की है, उसको बड़ा ही दबा के रखा है और एक अजीबो-गरीब मर्दाना सा इस्लाम दे दिया है। और उसमें से मर्दों को ही सारे वो जो है ना हकूक और बड़े इस्तेहकाक मिलते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। खातून के लिए भी अल्लाह ताला उतना ही है, उतना ही मार्फत खुदा ज़रूरी है, उतनी जेहद ज़रूरी है, उतनी तैयारी। मैदान डिफरेंट हो सकता है, मैदान डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। और अब जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जब ये जो खंदक का मौका था, ग़ज़वा जी। खंदक, जब उमर बिन अब्दुल वद ने आके ललकारा था कि भेजो ए मोहम्मद, अपने किसको जन्नत में जाने का शौक है, मैंने सुना है तुम लोग मारे जाओ तो कहते हो जन्नत में जाते हो, तो भेजो किसको शौक है। तो पूरा हमारा लश्कर खामोश था। तो उस एक रिवायत में मैंने ये देखा है कि वहाँ मिलता है कि हज़रत अली आटा गूँध रहे थे और वो कहते हैं ना या रसूल अल्लाह। वो आटा गूँधते पीछे से बोलते हैं बार-बार। अब बंदा पूछे कि अगर वहाँ आटा कोई और गूँध लेता, खातून गूँध लेती, अब ये काम खातून कर लेती, तो वो आगे अपना मतलब वो होता। ज़रा समझे सिचुएशन को कि मर्द औरत को हर जगह इकट्ठे होना चाहिए, हर मैदान में इकट्ठे होना चाहिए और अपनी-अपनी फिज़िकल जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये और दूसरा ये गंद असल में ना आपके अपने दिमागों में बेसिकली जो औरत पे शक, औरत पे, क्योंकि आपके अपने अंदर सारा गंद है, आपको सारा गंदा नजर आता है। अच्छा ऐसे ही। दिमाग होगा उसको नजर ही नहीं आएगा कुछ। बेसिकली चोर को चोर नजर आता है। जहां भी ये ज्यादा मियाँ बीवी में भी जो शक हो रहे होते हैं, बीवी कर रही हो तो उसको मसला है, अपने पेट का दर्द है, शोहर कर रहे हो तो उसको मसला है। सिंपल सा फार्मूला, कोई चक्कर नहीं बिल्कुल। है। और जब आप ठीक है, आप वांटेड नहीं है, आप खुदा की उसमें है, तो तवक्कल, तवक्कल सिर्फ अल्लाह माफ करे सिर्फ जिंदगी मौत का नहीं जी, मौत एक दिन आनी है, बड़े उस्ताद हैं तवक्कल पे आके ना, बस जी मौत एक दिन आनी है, वो पता है ना कि शायद अभी नहीं आनी, तो तुन देते हैं, तो बड़ा तवक्कल है। बाकी दिन में रोजमर्रा रूटीन में तवक्कल किधर जाता है? वहां जब शक कर बिल्कुल। रहे होते हैं एक दूसरे पे, उस वक्त कैसे जाता है? और अगर इतने खुदा जैसे कहते हैं शाहरग से करीब महसूस होता है, तो जब बेगम को कूट रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आता कि वो खुदा है, इसका जवाब देना है? या अपनी जब ऑप्रेस कर रहे होते हैं मर्द मर्द को या औरत औरत को, ये सास बहू का सांस खुश किए रखती है, ये नंदे और ये सालियां, या वो उनका जिसका भी इस माशरे में दाज है, ये दोनों सासों का ये हाल है। ये नहीं है कि वो सास जो है बड़ी वो हो जाती है, वो लड़के वाली साइड है तो इसलिए ज्यादा वो ऑप्रेसर महसूस होती है। अगर बिल्कुल। ये दूसरी वाली सास का भी लग जाए मर्द को कर, वो भी अदमुआ देती है अपनी वो जो बातें और वो जो सारी चीजें। तो मसला ये है कि जब तक हुक्म खुदा वाज़े तौर पे सीनों में नहीं उतरेगा ना, उस वक्त तक ये कोई चक्कर नहीं है। रोने के बहाने हैं बस, यूं कर दो तब रोना है, इधर मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे बात आ जाती है। ठीक है जी, भैया आप लोग अल्लाह माफ करे भी जहां मर्जी साथ दें। खुसरों को कभी किसी ने कुछ कहा? उन्होंने अपने गैंग बनाए हुए, अपनी दुनिया उनकी ट्रांसजेंडर्स की, अपनी लैंग्वेज है, अपनी कोड्स हैं, मस्त जी रहे हैं। आप भी एक अपना बनाए। आप लोगों ने हमारे पल्ले पड़ना ही क्यों है कि फिर मेरी मर्जी, तो चाहे अपना काम करें, जो आपको समझ आती है लाइफस्टाइल लें। कोई प्रेस करने लगा, कुछ जबरदस्ती करने लगा कि आओ मुझसे शादी करो, पहली बात तो आप मौज बिल्कुल। करें और आपस में लगे रहें, बेशक किसी और के साथ जो मर्जी करें, कौन इधर पूछने वाला है? तो आप ऐवी जानबूझ के इस्लाम में इन्वेजन ना करें। वो जो डिसिप्लिन है उसमें दोनों के हकूक हैं। मर्द पे भी वाजिब है कि औरत के हकूक पूरे करे। ये नहीं कि महीना-महीना बाहर फिरता रहे और वो घर अकेली, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात, उसकी जज़्बाती, उसका नान-नुफ्का, हर चीज़ उस पे भी उतना हुआ। तो ये दोनों तरफ से बैलेंस है।
बाकी इनको हुँ, कौन हुँ। सा मसला है। मैं अब इस्लामाबाद में हूँ, अल्लाह खैर करे, अब कभी जिंदगी में ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी निकले तो मैं खुद जाके उनको कहूंगा कि मैं आपको क्लब बना के देता हूँ, उधर रहें, मौज करें। आप लोगों ने घुसना भी मर्दों में, और फिर मेरी मर्जी क्यों, अपनी मर्जी करनी है, जहां मर्जी करें, कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे मर्जी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल और अगर जो इस्लामी खातून है उसके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लाम की जो मौलवी ने शक्ल दी है इस वक्त, वो हुँ, बिल्कुल इनजस्टिस पे है। असल ना उनको पता है असल इस्लाम। वो जो आजकल बात चल रही है ना, 95% खवातीन को जाहिल रखा गया है, ये मेरा कसूर है। भाईजान मर्द भी जाहिल है आपका, उसको भी हुँ, तागूत नहीं पता, उसको भी नहीं बिल्कुल। पता कि तागूत क्या होता है, अल्लाह का निजाम क्या है, तागूत का हुँ, निजाम क्या है। उसने भी कभी आयतुल कुर्सी की अगली आयत को नहीं पढ़ा। तो बेसिकली रियलाइजेशन हो रही है नेशन में, अच्छी बातें हैं, अच्छी तरफ जा रहे हैं हम। रगड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, तबीयतें सेट होंगी। मुश्किल वक्त जो होता है अच्छे मजबूत लोग पैदा करता है। अच्छा है बिल्कुल, कि ये रगड़ा हमें आ रहा है, अभी और आने दें। कोई ठीक। इतनी वो नहीं है, मतलब मामला खराब, ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शंस भी सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, इनके एनालिसिस भी सुने। बहुत ही खूबसूरत बातें की। ख़वातीन के हवाले से एक क्वेश्चन मैंने किया था अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर, तो काफ़ी डिटेल्ड उसामा साहब ने जवाब दिया। आप लोगों की रहनुमाई भी करते रहते हैं। उसामा साहब से इस तरह के, और बल्कि मैं एक प्रॉपर टॉपिक चूज़ करूँगा जिसमें उसामा साहब से इस तरह की डिबेट हो, क्वेश्चन्स हों, ताकि आप लोगों की मज़ीद रहनुमाई हो सके। उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।